8 बजे लेक्चर होता है सुबह हमारा। 8 बजे? हाँ जी बिल्कुल, आज भी लेट है और इसकी वजह ये है कि मुझे ये IST से लेना होता है, फिर यहाँ पहुँचने में ना मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगी 1:15 है। देर में। हाँ जी। हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना थोड़ी देर में, तो फिर हम रिकॉर्डिंग सुन लें बेशक इसकी। हाँ हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लस इसके बाद वाला, जैसे कल की क्लास हमारी मिस हुई है ना, तो उसकी भी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूँगी, आप वो भी सुन लीजिएगा, तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एनी हाउ हम क्या करते हैं, आप बेशक बीच में लीव कर जाइएगा ना जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जनाब, तो हमारे पास टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पल रूल, जो आज की क्लास में हम करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था ट्रापेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और ये पढ़ेंगे कि बताती हूँ कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पल रूल करेंगे, बस उससे पहले सिम्पसन 3/8 रूल करेंगे। फिर उसके बाद कंपोजिट सिम्पसन 3/8 आप समझ लें, और एंड इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो हम कंपोजिट की बात करते हैं, चाहे आप ट्रापेजॉइडल में हो या सिम्पल रूल में हो। और फिर इसके बाद इन फार्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पल रूल। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो आपने सिम्पसन 1/3 रूल किया था, जो कि आपके पास था, एक मिनट, हाँ जी, जो कि आपके पास था। हम कहते थे कि हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिम्पसन रूल, दैट इज S/3, दैट्स वैसे 1/3 कह रहे होते हैं, into F0 plus 4F1 plus 4F1 plus F2, ठीक है। और असल में अप्लाई कैसे फंक्शंस पे होता है, जहाँ हम F0 से F2 तक ही हम इवन ऑर्डर ले रहे होते हैं। आप पहले 0 से 2 तक आपके पास इंटरवल है। पॉइंट्स किस तरह से गिवन होते हैं, F0 दैट इज माय F1, देन F2 अप टू सो ऑन Fn, इस तरह से पॉइंट्स गिवन होंगे। यहाँ पे F3 F4 भी गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यहाँ इन 3 पॉइंट्स से हम क्या अप्लाई करेंगे, सिम्पसन रूल। फिर नेक्स्ट के लिए क्या होगा, F2 F3 F4 के लिए सिम्पसन रूल अप्लाई होगा, बिकॉज हमने फॉर्मूले में ये पढ़ा है कि सिम्पसन रूल के लिए हम 3 पॉइंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, अप टू सेकेंड ऑर्डर तक हम जाते हैं। तो लेकिन अगर हमारे पास ये ऑड नंबर आ जाए, लाइक इवन ना हो, ऑड हो, जैसे मैं आपको नीचे एग्जांपल दिखाती हूँ ये। अब यहाँ पे क्या है, F0 आपके पास गिवन है 0 1 2 से कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे 3 4 5 6 एंड 7, एंड सिमिलरली F0 हमारे पास गिवन है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं F0 से 0 से 2 तक जब आप इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, F0 प्लस 4F1 प्लस F2। फिर जब आप नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं तो 3 ही पॉइंट लेने हैं, जो अपर लिमिट होगी फर्स्ट वाले इंटीग्रल की, वो सेकंड की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो हम सेकंड में लेंगे 2 से 4, यानी 0 1 2 लिए थे ना, तो नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, 2 3 एंड 4। फिर हम क्या लेंगे, 4 5 6। तो हमें पता ही चला कि जब हम सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर इवन ऑर्डर, मतलब आपके पास इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास ज्यादातर हमेशा इवन ही हो, वो तो ऑड भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 दिया। तो अब 4 5 6 पे सिम्पसन अप्लाई होगा, लाइक दिस इज सिम्पसन इंटरवल, सेकंड भी सिम्पसन का इंटरवल बन जाएगा, थर्ड पे भी हम सिम्पसन रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इवन ऑर्डर है। लेकिन जब हम 6 7 लेंगे तो यहाँ पे 8 इज मिसिंग, 8 नहीं है, तो सिम्पसन रूल नहीं अप्लाई होगा। इन दैट सेंस हम इन पॉइंट से किस तरह से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि हम पहले 3 इंटरवल पे सिम्पसन अप्लाई कर लेंगे, और लास्ट में जो एक इंटरवल बच जाएगा, यानी 6 और 7 वाला,
इस पे हम अप्लाई कर देंगे ट्रिपोजाइडल रूल विच इज सिंपली h/2 और f6 प्लस f7 आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्पसन एंड ट्रिपोजाइडल रूल। अप्लाई कब होता है? जब आपके पास ऑड ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑड ऑर्डर है, इन दैट केस आप अप्लाई करेंगे सिम्पसन सिम्पसन एंड ट्रिपोजाइडल रूल, दोनों कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास, मैं आपको 6 तक ही देती हूँ, बस ये पॉइंट नहीं देती, लाइक इवन ऑर्डर देती हूँ, देन आपको बस कोई जरूरत नहीं है ट्रिपोजाइडल रूल में जाने की, आप डायरेक्टली सिम्पसन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे होगा? जब मैं आपसे कहूँ कि आप इसको सॉल्व करें बाय यूजिंग सिम्पसन रूल, तो आप देखेंगे ऑड ऑर्डर है, इवन तक के लिए आप सिम्पसन रूल यूज करेंगे और एक ऑड वाली टर्म के लिए आप क्या करेंगे? ट्रिपोजाइडल रूल अप्लाई करेंगे। काफी कैसे करेंगे? लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि आप इसको इंटीग्रेट करें, ऑड ऑर्डर है, बाय यूजिंग अ सुटेबल फार्मूला, फिर बेहतर है कंपोजिट ट्रिपोजाइडल रूल कर लें। लेकिन अगेन आपकी अपनी चॉइस है, आप ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब मैंने जैसे कहा कि x0 से x6 तक सिम्पसन रूल होगा एंड x6 और x7 पे ट्रिपोजाइडल रूल होगा। तो x0 से x6 तक हम सिम्पसन, जो कि कंपोजिट सिम्पसन रूल है, बिकॉज हमारे पास एक इंटरवल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं 0 से 2 तक, हमारे पास 1, 2 और 3 इंटरवल्स हैं, तो हम कह लेते हैं n पार्ट्स में, तो फिर कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई होगा। एंड फॉर x6 to x7 वी हैव ट्रिपोजाइडल रूल। नाउ व्हाट इज सिम्पसन कंपोजिट सिम्पसन रूल? हमारे पास क्या था लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था? दैट इज h/3 दोनों में कॉमन है, सिंपल रूल में भी और कंपोजिट में भी। f0 प्लस f6, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे f6 है, ये एक ही दफा ही आएंगी इसलिए कंबाइन करके लिख लिया। फिर 4 इंटू ऑड टर्म्स। अब आप अपने क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट का कॉम्बिनेशन और 4 इनके दरमियान में जो ऑड है, 4 और कौन कौन सी होगी? f1, f3 एंड f5, ठीक है। तो उसके साथ 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 इंटू इवन। इवन कौन सी होंगी? 2, 4। तो इवन पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? 2 और 4। ये हैं f0 और f6 के इन बिटवीन टर्म्स, जिसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो पहली 6 टर्म्स पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? सिम्पसन रूल अप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट ये सिंपली ट्रिपोजाइडल 6 और 7 से। और फिर रिजल्ट क्या होगा? इन दोनों इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आया है आप उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पूरी इंटीग्रेशन हो जाएगी फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। और अब ये कि जरूरी नहीं है, या आगे मैंने लिखा है, तो हम नंबरिंग को वो अपने साथ सीक्वेंस बनाने के लिए यूजली ये करते हैं कि शुरू वाले पे सिम्पसन अप्लाई कर लेते हैं, एंड लास्ट जो बच जाता है एक इंटरवल उस पे ट्रिपोजाइडल अप्लाई कर लेते हैं। बट ये जरूरी नहीं है, आप 0 और 1 पे ट्रिपोजाइडल कर ले, उससे ऑनवर्ड सिम्पसन कर लें तो भी ठीक है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक नंबरिंग के साथ इसका रिलेशन नहीं है। जस्ट हम कहते हैं कि इवन और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि 3 टर्म्स आपके पास जब आएंगी तो वो उसके साथ रिलेट करता है। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिम्पसन 3/8 रूल। जिस तरह आपने अप्लाई किया सिम्पसन 1/3 रूल, इसी तरह 3/8 रूल है। सिंपली क्या होगा? h के साथ आप देखिएगा 3/8 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि इफ वी ट्रंकेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आफ्टर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एंड इम्पोज लिमिट 0 to 3, देन वी हैव। अच्छा, हम क्या कर रहे थे? आपको याद हो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल स्टार्ट लिया था इस फॉर्मूले से। हमने कहा था वी वांट टू इंटीग्रेट अ फंक्शन जो एनालिटिकल सोल्यूशन जिससे एग्जिस्ट नहीं करता, या जिसका एनालिटिकल सोल्यूशन बहुत मुश्किल है कंस्ट्रक्ट करना। अब मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ, इससे मुझे लेक्चर बनाते हुए याद आया कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में आई गेस मैंने आपको कोई इंटीग्रेशन दी थी इस तरह से कि आप 0 से, पता नहीं मैंने पाई या पाई/2 दिया था, कि आप ये ले लें, ठीक है, लिमिट, और मुझे इंटीग्रेट करके बता दें इस फंक्शन को f² से। ऐसे मैंने कोई आपको एक फंक्शन दिया था dx, ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या है? और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसकी इंटीग्रेशन होती है, आप यूट्यूब पे वीडियो इसकी देख सकते हैं, लाइक इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, बट इसकी इंटीग्रेशन के अंदर
बहुत से और फंक्शन भी सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, लाइक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। प्लस एक गैमा फंक्शन एट द एंड बनता है और इसका रिजल्ट आई थिंक गैमा पाई बाय 2 कुछ इस तरह से बन के आता है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप इसको अभी सिंपल रूल से अप्लाई करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है। एक्स नॉट आपके पास 0 है, आप h1 ले लें, या h जो है वो आप बेशक पाई बाय 2 है तो आप उसको पाई बाय 4 के हिसाब से डिफरेंस ले लें, जिस तरह आपकी मर्जी है। आप इसको पाई बाय 2 दैट इज योर लास्ट पॉइंट, आप एक्स नॉट बनाएं यानी एक्स बनाएं, एफ ऑफ एक्स बनाएं और कोई भी रूल अप्लाई कर दें, तो आप इस फंक्शन का इस इंटरवल के लिए अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन बहुत आसानी से दे सकते हैं, चाहे आप ट्रापेजॉइडल रूल यूज करें, चाहे आप सिम्पसन रूल यूज करें, चाहे इनसे बहुत बेहतर एक और फार्मूला है गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला, चाहे वो यूज करें, आप दे सकते हैं। बेशक जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपके पास हो, आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह का कोई फंक्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और उसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आप उसको डिस्क्रिटाइज कर दें। नाउ दिस ft इज, हमने बार बार ये बात की है, दैट इज सिंपली एक्स फंक्शन एट xt, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आप थ्रू आउट देख लें बेटा, एक्स की और एफ ऑफ एक्स की, यानी हम डाटा सेट की बात करते हैं हमेशा। आपके पास टेबल है, उसके अंदर वैल्यूज हैं, वो डिस्क्रिटाइज फॉर्म हम उसको कह रहे होते हैं। तो हमने कहा कि ये फंक्शन सबसे पहले हम इवेलुएट कर लें, वो हमने इवेलुएट किया बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि बार बार हमें लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है, हमने एज इट इज इसको कॉपी किया है, आप कह लें आपने इंटरपोलेशन वाले चैप्टर से, विच इज दिस, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जब इससे किया तो इससे हमने डिराइव किया सिम्पसन रूल, ट्रापेजॉइडल रूल, और अब हम सिम्पसन 3/8 रूल भी यहीं से जो है वो डिराइव करेंगे। कैसे? फॉर ट्रापेजॉइडल रूल आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस तक इसको लिया था, तो आपका इंटरवल बना 0 से 1 तक। फिर आपने फॉर सिम्पसन रूल इसको एक्सटेंड किया और एक और टर्म आपने इसमें ऐड कर ली, दैट इज दिस टर्म, तो ये बन गया हमारे पास सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल अप टू सेकेंड ऑर्डर है, तो हम 0 to 2 तक के। नाउ वी विल ऐड अनदर टर्म, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिम्पसन 3/8 रूल। तो मैंने ये फंक्शन दोबारा इसीलिए लिखा है कि हम एक दफा इसको लिखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एंड देन हम इसी को यूज करते हैं बार बार। तो एक्स नॉट से एक्स तक अब आपको समझ होगी कि ये एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, लाइक इस तरह की फॉर्म आपके पास केवल है। आप उससे क्या करते हैं, डिस्क्रिटाइज करते हैं, लाइक फंक्शन एट 0, फंक्शन एट पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रिटाइज फॉर्म है और इसमें हमने 1 2, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब टर्म 4 है, लेकिन ऑर्डर अगर आप देखें तो आपने 3 तक लिया हुआ है, तो जितना आपने ऑर्डर लिया उतनी आपके पास लिमिट आ गई। अब आप देखें एक्स नॉट, x1, x2, x3, 4 टर्म्स आपके पास इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखें 1 2 3 4, बट हियर ऑर्डर ऑफ दिस फॉरवर्ड डिफरेंस इज 3, तो हम लिखते कैसे हैं 0 से 3, एक्स नॉट 2 x3, 44 टर्म्स हैं इस दरमियान में, म्यूटेशन आपकी 0 से 3 है, वो हम समटाइम्स देखेंगे जो आपके पास ऑर्डर ऑफ दिस फाइनाइट डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस का, उसके साथ मैच अप कर देती है। अच्छा जनाब, तो ये जो फार्मूला है, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 इसमें p की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x नॉट, यहाँ पे भी 3 अपीयर होगा इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे भी 3, मतलब एटलीस्ट हर टर्म के अंदर 3 इन्वॉल्व है, तो 3 तो कॉमन आपके पास एक मतलब आएगा। एंड देन 0 अप्लाई करने से सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो जस्ट 3 पे आपको इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये फॉर्म बनेगी बहुत इजीली, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली हो जाएगा, दैट इज 3/8, एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्म 3/8 हम इसे सिम्पसन 3/8 रूल कहते हैं। तो सिम्पसन रूल हमारे पास क्या है, सिंपली मैंने इसको एस आर से डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, लाइक दिस इज 3/8 फार्मूला, तो हम कहेंगे 3/8 इंटू एच, एच ट्रिपोजाइडल में भी है, एच सिम्पसन में भी है, एच जो है वो इसमें 3/8 में भी है। तो फर्क क्या है, ट्रिपोजाइडल में h/2 है,
1/3 में h/3 है और 3/8 में c/8 इंटू x है, ये टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो गया इनटू f0 f3। फर्स्ट और लास्ट टर्म एक दफा अपीयर होती हैं और दरमियान में हमारे पास पीछे 4 टर्म्स थी ना, मैंने आपको बताया था x0 x1 x2 x3, 4 टर्म्स थी। तो 4 की 4 टर्म्स पे फंक्शन की वैल्यू आपके फार्मूले में अपीयर होगी जस्ट लाइक इन सिंपल रूल एंड ट्रापेजॉइडल रूल। ट्रापेजॉइडल रूल में 2 टर्म्स थी, तो देखिए आप उसके फार्मूले में f0 और f1 आ रहा है। सिंपल रूल में हमारे पास 3 टर्म्स थी, तो आप देख लें f0 f1 f2 3 टर्म्स आ रही हैं उसके फार्मूले में। अब हमारे पास 3/8 रूल में 4 टर्म्स है, दैट इज f0 f1 f2 एंड f3। ये हमारे पास चारों टर्म्स इसके फार्मूले में अपीयर हो रही हैं। बट इन बिटवीन आप अगर सिंपल में देखें तो 4 और एंड 2 a1 के साथ आता है कॉम्बिनेशन। और अगर आप यहाँ सिंपल 3/8 में देखें तो 3 इंटू इवन और दोनों के साथ 3 आ रहा है आपके पास, इतना बोल दिया। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और दरमियान में जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिंपल 3/8 2। अब इसको एक्सटेंड करें, अगर हम फॉर एन इंटरवल, ये तो एक इंटरवल के लिए था ना, जो कि हमारे पास जिसका साइज x0 से x3 तक है। लेकिन अगर हम x3 से आगे चलें, लाइक x3 से x6 तक नेक्स्ट टर्म्स ले लें, x3 टू x3 x4 x5 x6 तक अगर हम ले लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये टर्म्स इस तरह से बनेंगी। f0 पहले था यहाँ पे जब s0 था, अब हमारे पास यहाँ पे f3 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे f3 है, तो ये टर्म किससे चेंज हो जाएगी, f3 प्लस f3 के बाद क्या है आपके पास f4, यहाँ पे क्या आ जाएगा f5, यहाँ पे क्या आ जाएगा f6, ठीक है। तो ये टर्म्स आपके पास नेक्स्ट इंटरवल के लिए यूं बनेगी अप टू सो ऑन, जिसमें भी आपके पास n इंटरवल है उनके लिए भी इसी तरह से ये जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है ये सिंपल कंपोजिट में भी आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको करवा दूँ, मैं अपलोड करती हूँ वो वाला लेक्चर। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन के लिए बेशक चैट बॉक्स यूज कर लें या आप मुझसे यहाँ पे पूछ लें। मीनवाइल में आपका ये वाला लेक्चर यहाँ पे रखते हैं और जो दूसरा लेक्चर है इसके साथ में इससे अगला वो मैं अपलोड करती हूँ। ओके, जस्ट 3 मिनट बस आप मुझे दें। मैम लेक्चर कौन सा अपलोड करेंगी जिसकी वो रिकॉर्डिंग बोल रही थी आप? हाँ हाँ, जिसमें रिकॉर्डिंग साथ साथ चलती रहेगी और आप लोग बेशक उसको बीच में लीव कर जाइएगा। असल में प्रॉब्लम ये ये वाला है, लेक्चर अब लीव कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल कर दें, आपकी क्लास से आप चले जाएं बेशक। इससे अगला वाला लेक्चर जो बच्चे लेना चाहते हैं तो वो ले लें, अदरवाइज मैं उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करती हूँ। ठीक, मैम वो असाइनमेंट रिटर्न करनी थी, अभी तक नहीं हुई। कोई सही, अच्छा चलो। असल में मैं थोड़ा सा उसमें काम है, मैं कर देती हूँ, तो आज से थोड़ा सा भी काम से कर देती हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा उसमें मेरे अपने वो उसके लिए ना रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सा काम है, वो मैं कर लूँ फिर मैं आपको भेज दूँगी। नो प्रॉब्लम। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, तब तक
हेक्सागोनल। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना इन कंपोजिट सिम्पसन 3/8 किस तरह से टाइप होगा। अभी मैंने आपको बताया था 2 इंटरवल के लिए। अगर हम देखें तो हम देखेंगे 3h/8 इंटू f0 फर्स्ट और लास्ट में एक ही दफा आएगी, और जो इन बिटवीन आपके पास दो टर्म्स हैं, जैसे आपके पास पहले आ रहा था ना, अभी आप फॉर्मूला देखिए 3f1 + f2, फिर f2 के बाद ये जो f3 वाली टर्म होगी, ये फर्स्ट इंटरवल की लास्ट और सेकंड उससे अगले इंटरवल की फर्स्ट टर्म की, तो ये एड अप हो जाएगी 2f3 के साथ। फिर प्लस 2f3 के बाद आपने क्या करना है, यही वाली टर्म रिपीट हो जाएगी 3 इंटू 3 के बाद क्या होगा 4 5, फिर प्लस 2 इंटू f6, क्योंकि f6 इसकी लास्ट इंटरवल की लास्ट टर्म होती है, और जो नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट होने वाला होता है, लाइक आप इस तरह से ब्रेक करते हैं ना, आपके पास आ रहा होता है 0 से, लेट्स से आप कहते हैं 0 से ओके, आप कहते हैं 0 से ये 3 तक, ठीक है। f आपके पास कोई भी फंक्शन है, देन 3 से 6 तक, फिर क्या हो जाता है 6 से 9 तक, 6 से 9 तक। तो देखिए x0, x1, x2, x3 एंड देन दिस इज x3। तो एक x3 यहाँ पे, एक आपके पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, दोनों वो आप ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स x3 हो जाएगा। और दरमियान में जो आपके पास टर्म्स हैं f0 एज इट इज, f1 और f2 के साथ 3, और f3 जो लास्ट टर्म है उसको अपने 2 टाइम कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, तो दोनों दफा ऐड हो जाएगी। देन जो इन बिटवीन 3 और 6 टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी 3 टाइम्स। कौन कौन सी टर्म्स है f4 और f5, प्लस फिर ये जो x6 है, ये देखिए इसकी लास्ट अगले इंटरवल की फर्स्ट टर्म अगेन 2 टाइम f6, फिर 6 और 9 के दरमियान में 7 और 8 है, तो 3 टाइम f7 f8 एंड सो ऑन, ये आपके पास अप टू एंड तक इसी तरह से चलेगा। तो दिस इज सिम्पसन कंपोजिट सिम्पसन 3/8 रूल। अब एक पेज लें, नीट काम करना है, लाइक गंदा वाला काम नहीं करना, साफ सुथरा सा एक पेज, और उसके ऊपर ये जितने फार्मूले अभी हमने किए हैं, कौन कौन से भला, सिम्पसन 1/3 रूल, कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, कंपोजिट सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रिपोजाइडल रूल एंड कंपोजिट ट्रिपोजाइडल रूल। ये चारों फार्मूले जो आपके पास हैं, 3 कंपोजिट के और 3 जो है वो आपके पास सिंपल एक इंटरवल के लिए जब हम कह रहे होते हैं, और तो ये आप अपने पास लिख लें नीट, बिकॉज यही सारे फार्मूले आपके पास यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे बेशक आप अपना लेक्चर जो है वो पास करें, रोक लें, और फिर उसके बाद क्या करें, अपने पास फार्मूले लिखें, लिख के और फिर ये जो मैं आगे आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ ये करें, तो होगा उससे ये कि आपके पास जो अभी तक आपने जितना काम किया है वो समराइज हो जाएगा। आपको पता होगा ये x है, f0, f1, f2 जो भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, एंड देन जब हम उसको फार्मूले में अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग दिस एग्जांपल से, तो आपके पास क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये फार्मूला था, इसमें किस तरह से अप्लाई हुआ, और फिर एंड में जब पेपर पे जाएंगे तो भी आपको एक ही जगह इधर से आपके पास फार्मूले होंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आपने क्या करना है, एक समरी बना लेनी है इन फार्मूलाज की, समरी, ठीक है। समरी कौन सी होगी, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे आपने ट्रिपोजाइडल रूल लिखना है, उसका फार्मूला लिख लें, ठीक है। ट्रिपोजाइडल रूल, उसका फार्मूला आपके पास क्या है, h/2 f1 प्लस f0 प्लस f1 प्लस f1, ठीक है, f1 यहाँ पे लिख ले कंपोजिट ट्रिपोजाइडल रूल, ठीक है, कंपोजिट ट्रिपोजाइडल रूल, और उसका फार्मूला लिख लें। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग दे दें सिम्पसन रूल की, 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, उसका फार्मूला, और यहाँ पे लिख लें कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल, एंड देन लास्ट सिम्पसन 3/8 रूल, एंड हियर कंपोजिट सिम्पसन 3/8 रूल। तो आपके पास क्या होगा, 3 फार्मूले सिंपल एंड 3 उसके साथ ही कंपोजिट भी आ जाएंगे, और देन आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये काम करें, फिर उसके बाद हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। बहरहाल ये टेबल है हमारे पास,
जो कि शो कर रहा है साइन के फंक्शन को। कहा गया है कि लाइक ये फंक्शन जो है वो कोई साइन का फंक्शन है और ये इसका डाटा सेट है एस फॉर एफ ऑफ एक्स, लाइक साइन 0 पे 0 है, 0.1 पे 0.798 है, 0.2 पे 0.1987 है, 0.3 पे 0.2955 है, 0.4 पे 0.3894 एंड सो ऑन। ठीक है, आपसे कहा ही गया है आप कंप्यूट करें इस फंक्शन को फ्रॉम 0 to 0.6। ऑल्दो इसका एनालिटिकल सोल्यूशन बहुत इजी है फाइंड आउट करना। कैसे? जल्दी से पहले आप इसका एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। दैट इज सिंपली इंटीग्रेट, आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से लेकर 0.6 तक लिमिट है, और क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन का फंक्शन है साइन एक्स dx, तो हमें पता है साइन का फंक्शन बहुत सिंपल है, हमें इसके इंटीग्रेशन का बहुत अच्छी तरह से पता है कि इक्वल होती है माइनस कॉस एक्स के। और फिर आप उसमें लिमिट पुट करेंगे और 0.6 और 0 cos 0 इज 1 cos 0.6 पे देख लीजिएगा तो आपके पास एक एनालिटिकल आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या वो आंसर हमारे इन रूल्स के साथ जो हमने पढ़े हैं फार्मूला इनके साथ मैच करता है या नहीं करता, और करना चाहिए उससे वो एनालिटिकल सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे ट्रिपल रूल फॉर एन इंटरवल, बिकॉज ये एक इंटरवल था ट्रिपल रूल के केस में, देन सेकंड इंटरवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरवल, तो हम कंपोजिट ट्रिपल रूल अप्लाई करेंगे। अब जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ होगा तो आप बहुत इजीली रिलेट कर सकेंगे कि ये मेरे पास कंपोजिट ट्रिपल रूल है और ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्या होता है हमारे पास ट्रिपल रूल? हम कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म एक दफा क्लियर होती है और उनके दरमियान में जितनी भी टर्म्स हैं वो 2 टाइम्स क्लियर हो रही होती हैं। तो हम लिखेंगे एफ नॉट प्लस 2 टाइम्स F1, F2, F3, F4, F5 का सम मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये F6। ठीक है, और ये रहा आपके पास ट्रिपल रूल। तो हम क्या करेंगे, h इज 0.1, 0.2 माइनस 0.1 इज h। h में लिख देती हूँ, h को ही आप इंटरवल लेने से 0.5 माइनस नेगेटिव वैल्यू माइनस 0.4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.1। ठीक हो गया। एफ नॉट पे आपके पास वैल्यू क्या है, ये रहा एफ नॉट, F1, F2, F3, F4 और F5 एंड F6 ये भी मौजूद है। ये आपके पास है एफ नॉट और ये रहा F6। सिंपली आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। एफ नॉट पे आपके पास था ही 0, आई गेस तब मैंने इसको ना एंटर नहीं किया, और 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना चाहिए था, बट इसको देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए होंगे, तो ये मैंने इसलिए इंटू 0.1 और ये समथिंग होगा। ठीक है, और इसका आंसर आपने देखना है, ये आपके पास इस तरह से आएगा 0.1745। नेक्स्ट आंसर 1/3 रूल। तो अब अगेन आपके पास कंपोजिट फंक्शन 1/3 रूल अप्लाई होगा, बिकॉज आपके पास एक इंटरवल की बात नहीं हो रही। सिंपल रूल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं 3 पॉइंट। तो हम लेंगे x0, x1, x2, देन x2, x3, x4, देन x4, x5, x6, एंड बाई चांस ये डाटा हमारे पास क्या है, इवन है, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड ट्रिपल रूल में जाने की जरूरत नहीं है। इवन है तो हम सिंपल कंपोजिट फंक्शन 1/3 रूल अप्लाई करेंगे। एंड हियर इज द फार्मूला, वो अपने पेज पे लिखा हुआ होगा। अगेन डेरिवेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी 2 लेक्चर ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं डेरिवेशन से रिलेटेड, वो हमने कर ली है। तो सिंपल 1/3 रूल में सिंपली हमने फार्मूला जो है वो पुट करना है और वैल्यूज लेनी है उससे सिंपली। दैट इज h/c, h इज 0.1, f नॉट 0 है, 4 टाइम ऑड टर्म, तो 4 टाइम ऑड टर्म्स की सिंपली मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है। दैट इज f1 0.0198 था, f2 0.1987 है, f5 0.2955 है। ये गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये रही वैल्यू, ये और ये, और फिर 2 टाइम इवन 0.1987 एंड 0.3894, 0.1987 एंड 0.39 2 के साथ जो आपके पास इवन है।
देखिए 0.4794 कहाँ पे वैल्यू है, 0.4794 इज नॉट इवन, ये गलत है, ये आपके पास आएगी 0.3894 है, सॉरी 0.3894 एंड F2 इज 8 मिनट, F2 हमारे पास क्या है, F2 is 0.1987 and 0.1987, 0.1987, 0.1987 plus 0.3894 multiplied by 2, because 2 और 4 इवन है ना, तो वो वैल्यूज वही हमें मिलनी चाहिए। एंड अगेन हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.1747। मैंने इसको आई थिंक एनालिटिकली कैलकुलेट किया था, वो था 0.1745, इसका जो एनालिटिकल रिजल्ट था ना वो आपके पास ये आ रहा था, तो आप उसको उसके साथ मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ट्रिपोजाइडल से 1.1745 सॉरी 0.17466 ये था इसका रिजल्ट, वो आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। एंड देन सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल में हम क्या करते हैं, ये अभी ऊपर मैंने आपको लिखवाया हुआ था, कंपोजिट होगा F0 3 times F1 F2 plus 2 times F3 3 times F4 F5 एंड देन F6 वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिम्पसन आपके पास आ जाएगा कंपोजिट सिम्पसन 3/8 रूल 0.1747। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ मैंने कंपैरिजन के तौर पे लिख दिया था, आल्दो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मैंने सिर्फ अपने लिए किया। तो 0 से 0.6 तक साइन एक्स को आप जब इंटीग्रेट करेंगे दैट इज माइनस कॉस एक्स की वैल्यू से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.1746 विच इज इक्वल टू समहाउ इक्वल टू दिस, आपके पास किसके इक्वल है, सिम्पसन रूल के एज कंपेयर टू ट्रिपोजाइडल रूल। क्योंकि आप देखें ट्रिपोजाइडल रूल में हम 2 इंटरवल यूज करते हैं ना, तो 2 इंटरवल का हम ये बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स की हम ये बात कर रहे होते हैं कि जब आपके नंबर ऑफ इंटरवल जितने इंक्रीज होते जाएंगे आपका रिजल्ट जो है उतना एक्यूरेट होगा। तो एज कंपेयर टू सिम्पसन ट्रिपोजाइडल रूल, सिम्पसन रूल क्वाइट बेटर अप्रोक्सीमेशन देता है। तो अब देखें आपका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन का रिजल्ट है वो मैच कर रहा है सिम्पसन रूल के साथ बेटर वे में एज कंपेयर टू ट्रिपोजाइडल रूल। नाउ अनदर टॉपिक ये, इसको देखते हुए हम बाकी सारे क्वेश्चन सिंगल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे। फंक्शन दिया हुआ है, आपने उस फंक्शन के ऊपर जो है वो रेंज साथ में डोमेन दी हुई है, इनपुट वैल्यूज दी हुई है, आपने फंक्शन में पुट करनी है, सेट ऑफ एक्स कंस्ट्रक्ट करना है एफ फॉर एफ ऑफ एक्स का, एंड देन यू कैन अप्लाई ट्रिपोजाइडल रूल, सिम्पसन रूल और ट्रिपोजाइडल रूल, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरह से हैं। तो नेक्स्ट इज एरर एनालिसिस इन ट्रिपोजाइडल एंड सिम्पसन रूल। किस तरह से हम इसका एरर फाइंड आउट करते हैं, 2 तरह से एरर होते हैं, एक हम कहते हैं एक, क्योंकि हमने फॉर्मूला 2 तरह से पढ़ा है ना ट्रिपोजाइडल का और सिम्पसन रूल का, कि आपके पास एक इंटरवल के लिए एंड देन जो है एन इंटरवल। तो जब आप एक इंटरवल की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड लोकल एरर, और जब आप एन इंटरवल की बात करेंगे तो आपके पास होगा ग्लोबल एरर। अब ये समझ लें एक मुल्क की बात हो रही है तो हम लोकली बात कर रहे हैं, जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो ग्लोबल है। एन इज फॉर एन इंटरवल, आपके पास कंपोजिट किसके लिए था, एन इंटरवल के लिए था। तो ये जो सेकेंड फॉर्मूला आपके पास होगा हर एक केस में वो आपके पास कंपोजिट के लिए होगा, एंड दैट्स सिंपल ट्रिपोजाइडल रूल। तो एरर हम फाइंड आउट करते हैं ट्रिपोजाइडल रूल में, ये डेरिवेशन आपकी बुक में मौजूद है, उसमें इतना ज़्यादा मुझे जाने की जरूरत नहीं थी बिकॉज हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का, हमें एच के बारे में पता है। तो फिर मुझे ईजिली आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लें तो आपके पास होगा कि आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिपोजाइडल रूल दैट इज इक्वल टू h - h क्यूब ओवर 12 into f डबल प्राइम ऑफ x नॉट, ठीक है। एंड देन जब आप कंपोजिट ट्रिपोजाइडल रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास आता है -n, n इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी आपके पास गिवन होंगे,
minus h cube over 12 f double prime of z, और z is the point जो कि a और b के दरमियान में लाइक कर रहा होता है, लाइक एक पॉइंट हम लेते हैं जैसे मैक्सिमम हमें मिल रहा है, हमें मिल रही होती है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं। ये ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अगर x इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, अगर आपको याद हो तो हम क्या कहते थे, एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, जो आपके पास बन रहा होता है ना पी, तो अब आप पी को इधर ले आए तो ये आपके पास बन जाएगा, जैसे ये मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप पढ़ते थे P इज इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो अगर मैं h को इधर ले जाऊं तो यहाँ पे p आ जाएगा, तो p इज नंबर ऑफ पॉइंट, चाहे उसे आप n से रिप्रेजेंट करें या p से रिप्रेजेंट करें, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे h divided by xp is final point, x naught is initial point, given initial starting point and h is common distance। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। Now in this case हम कहते हैं कि अगर given interval में लिमिट दी हुई है तो ये जैसे मेरा x नॉट होगा, ये मेरे पास xp होगा। अभी हम ऊपर भी यही बातें कर रहे थे ना कि xp होगा, तो हम इस हिसाब से देखें तो a is 0 and b is 0.6 डिवाइडेड बाय h, जिनका कॉमन डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हम इसको एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एरर इन ट्रापेजॉइडल रूल। अभी मैं कैलकुलेट करना भी आपको सिखाती हूँ। नेक्स्ट इज एरर इन सिंपल 1/3 रूल व्हिच इज सिंपली माइनस h5 वही कॉमन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 90 इनटू f4 फोर्थ डेरिवेटिव एट a, एंड हियर कंपोजिट के लिए हम ग्लोबल एरर कह देंगे, दैट इज माइनस NH5 divided by 90 f4 of c, again b could be a, c could be b, और in between कोई भी पॉइंट हमारे पास हो सकता है। एंड फॉर कंपोजिट फॉर्मूले के लिए हम देंगे दिस इज ग्लोबल एरर। अब हम एवेलुएट करते हैं किसी फंक्शन को बाय यूजिंग, और फिर मैं एरर एनालिसिस देखते हैं। तो वी हैव अ फंक्शन अंडर रूट एक्स, हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं 1 से लेकर 2 तक बाय यूजिंग ट्रापेजॉइडल एंड सिंपल 1/3 रूल बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 0.25। इसका मतलब है पहला x नॉट आपके पास अगर 0, 1 है, इसमें किसको ऐड करें 0.25 को, तो 1.25 आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फिर 1.5 ऐड करें तो 1.50 आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। फिर दोबारा से 1.25 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.75। फिर दोबारा से आप इसमें ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 2, एंड दैट इज माय फाइनल पॉइंट। तो x नॉट, x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। और आप फंक्शन क्या है अंडर रूट एक्स, अब आप यहाँ पे अंडर रूट एक्स में 1 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 1, देन एक्स की जगह 1.25 अंडर रूट ले लें, 1.50 अंडर रूट ले लें, 1.75 अंडर रूट ले लें, एंड 2 अंडर रूट ले लें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा f ऑफ एक्स। तो डेल्टा कंस्ट्रक्ट मिल गया हमें, हमने निकाल लिया। अब हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, ट्रापेजॉइडल रूल एंड सिंपल 1/3 रूल, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में अप्लाई किया। तो हियर x f ऑफ एक्स की वैल्यू में जनरेट की, ठीक है, और उसके बाद हमने इस पे अप्लाई किया ट्रापेजॉइडल रूल, जो कि हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल 1 इंटरवल, हमारे पास n इंटरवल है, 1 से 1.25, 1.25 से 1.50, 1.50 से 1.75 एंड 1.75 से 2। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। सही हो गया। फर्स्ट और लास्ट टर्म एक दफा, दरमियान में जितनी भी टर्म जाएंगी वो 2 टाइम्स जाएंगी। सिंपल वैल्यू यहाँ से देखें, सब्स्टिट्यूट करें, और जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 1.2162। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल 1/3 रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज h/3 f नॉट f4 + 4 टाइम f1 f3 2 टाइम f2। अगेन टेबल से हमने वैल्यूज को पुट की, तो हमारे पास रिजल्ट आया 1.2189। अब टू 3 डेसिमल प्लेसेस दे बोथ आर सेम, लेकिन फोर्थ प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। बस नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि रेटिकली अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल पावर नहीं लगेगा और इंटीग्रेट हो जाएगा।
एंड देन कंपेयर द रिजल्ट ऑब्टेन अबव पार्ट ए, जो अभी आपने ऊपर न्यूमेरिकली वैल्यूज कंप्यूट की हैं उनके साथ कंपेयर करें और बताएं कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 2 तक अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने साइड पे किया हुआ है 1.2190। नाउ 1.2190 1.2189 है, दैट कुड बी 1.2190, यहाँ पे रिलेटिवली हो सकता है, और लेकिन 1.2190 इसके साथ इसका मैच नहीं जाता है। तो हम ये कह कहेंगे इसके रिजल्ट में कि जो हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट है वो मैच कर रही है या क्लोज है टू सिम्पसन रूल। एंड अगेन बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास सिम्पसन रूल में हम ज़्यादा पॉइंट्स ले रहे होते हैं इंटरवल के अंदर, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूट, अच्छा तीसरा पार्ट, कंप्यूट एरर बाउंड इन ईच केस। एरर एनालिसिस करते हैं हर केस में। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिम्पसन ट्रापेजॉइडल रूल है, अगेन मैं शो कर देती हूँ, उसका एरर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं विद ट्रापेजॉइडल रूल। अब क्योंकि हम कंपोजिट यूज कर रहे थे तो दिस इज द फॉर्मूला, एरर इन ट्रापेजॉइडल रूल -n h क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एट डबल प्राइम ऑफ g। ठीक हो गया, तो हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ट्रापेजॉइडल रूल में हम एरर इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो ये रहा हमारे पास फार्मूला। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, h की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, दैट इज -e - a डिवाइडेड बाय n टू कैंसिल आउट दिस n, तो शुरू में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया एंड h किया, मतलब h क्यूब को ना इस तरह ब्रेक कर लिया, h क्यूब को ब्रेक किया इज इक्वल टू h इंटू एच स्क्वायर। सही हो गया। अब h इंटू एच स्क्वायर के साथ ब्रेक करने का फायदा मुझे ये होगा कि मैं इस h की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, ये h रहेगा और ये आएगा तो साथ में आ गया, और फिर मेरा n जो ये वाला n है ये इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस b माइनस a, b इज इन दिस केस 2, a इज 1 डिवाइडेड बाय 12, h इज 0.25, वो वैल्यू हम लिखेंगे। एंड हमें पता है कि अंडर रूट एक्स का डबल डेरिवेटिव हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम अंडर रूट एक्स का डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीनों काम हमने किए। सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, अंडर रूट एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1/2 अंडर रूट एक्स एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज -1/4 एक्स की पावर 3/2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वो वाली बात की जो z है ये क्या होगा, असल में एरर बाउंड की हम बात कर रहे हैं ना। एरर बाउंड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एरर है वो इन सर्टन रेंज होगा। सर्टन रेंज का मतलब ये है कि उसकी कोई लोअर लिमिट होगी और उसकी कोई अपर लिमिट होगी। तो व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ दिस एरर बाउंड, वो ये z डिसाइड करता है। और ये z कहाँ से होता है, आपके इंटरवल के अंदर से। g जो होगा वो a is less than b is less than equal to b, ये इस तरह से होता है। now a is 0 and b is 1, तो हम यूजली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही जी जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सिंस दिस इज इन डिनोमिनेटर, जो भी फैक्टर मतलब कि एक्स का आ रहा है ये डिनोमिनेटर में है, और हमें पता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में कोई भी चीज कोई छोटा नंबर डालेंगे तो वो बड़ी वैल्यू देता है, मैक्सिमाइज कर देता है, बिकॉज डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होता है ना। और डिनोमिनेटर में जितना आप छोटा नंबर डालेंगे वो क्या होगी, उतनी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, और जितना बड़ा नंबर होगा उतनी वैल्यू मिनिमाइज होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैक्सिमम बाउंड लेने के लिए। नाउ माय एरर जो होगा वो क्या होगा, एरर मेरा लाई करेगा बिटवीन टू वैल्यूज। तो मुझे ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। मैं कहूँगी मेरा एरर इन दो वैल्यूज के दरमियान में है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरर बाउंड। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू को देखूंगी। मैक्सिमम वैल्यू मुझे कब मिलेगी, जब मैं 0 और 1 इंटरवल को में से छोटी वैल्यू, 0 और 1 इंटरवल है, 0 और 2 है, 2 है सॉरी, नहीं 1 और 2 है, 1 और 2 का इंटरवल है। तो इन दोनों में से जब छोटी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, विच इज 1, बिकॉज डिनोमिनेटर, अगर यही न्यूमरेटर में होता है ना फिर हम 2 पुट करके मैक्सिमाइज कर दिया, समझ आ गई।
तो जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू -0.25 एंड देन जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आ गई मिनिमम वैल्यू -0.0884। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, ये मेरे पास आ गया 0.0005 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से, एंड देन वी विल फाइंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी बाय एडिंग मैक्सिमम वैल्यू या मल्टीप्लाइंग मैक्सिमम वैल्यू h is 0.25 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरी जो एरर होगा ट्रेपेजॉइडल रूल का वो इन बिटवीन दीज टू बाउंड्स होगा, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 0.005 और 0.001 की रेंज के अंदर मेरा एरर बाउंड लाई करेगा वेयर इन दिस। ठीक हो गया। नाउ वी विल कैलकुलेट एरर यूजिंग सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल का फार्मूला ये है, सिंपली अगेन मैंने h को ब्रेक किया, h4 into h, फिर कैंसिल आउट करने के लिए n को b माइनस ए ओवर n से e कैंसिल आउट हो गया, बाकी अब फोर्थ तक डेरिवेटिव फाइंड आउट करता है। तो h is 0.1, a is 1, b is 2, सेम उन्हीं लाइन से जैसे भी आपने ट्रेपेजॉइडल किया। So here x is -7/2. Again this is minus term, ये डिनोमिनेटर में जाएगी, जैसे यहाँ पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू तब देगी जब आप इंटरवल की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक हो गया। और जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, मैक्सिमम और मिनिमम, एंड देन यू विल कैलकुलेट मैक्सिमम एरर एंड मिनिमम एरर बाय अप्लाइंग दीज टू टर्म्स जस्ट लाइक यू हैव डन इन प्रीवियस ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, इनको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज माय एरर बाउंड फॉर सिम्पसन रूल, और ऊपर मेरे पास एरर बाउंड थी फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल। तो अगर आप इन दोनों एरर बाउंड को भी देखेंगे तो आप देखिएगा कि जो एरर बाउंड है फॉर सिम्पसन रूल वो कम है, लाइक ये देखिए ना, अप टू 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी इतनी इसकी लिमिटेड आपके पास रेंज आती है। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला ओवर द इंटरवल -1 into। अच्छा, नेक्स्ट पहले जो भी हमने किए ना ट्रेपेजॉइडल सारी न्यूटन कोट्स फार्मूले थे, मतलब यूज होते हैं दो तरह के इंटीग्रेशन के फार्मूले, एक क्वाड्रेचर फार्मूले होते हैं और एक हमारे पास गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूले यूज कहते हैं, और एक हमारे पास होते हैं न्यूटन कोट्स फार्मूले जो कि आपने सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल के फॉर्म में किए। नुकसान ये होता है ट्रेपेजॉइडल रूल में और सिम्पसन रूल में, या इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ न्यूटन फोर्स की, तो जब मैं कैलकुलेट कर रही होती हूँ, से ये मेरे पास कोई फंक्शन है y = f(x), जो कर्व मैंने शो की हुई है, एंड मुझे फाइंड आउट करना है इसका एरिया अंडर दिस कर्व। तो मैं क्या करती हूँ, इन न्यूटन फोर्स मेथड से ये ट्रेपेजॉइडल रूल है या सिम्पसन रूल है, मैं a और b के दरमियान उसको डिस्क्रिटाइज करती हूँ, लाइक दिस इज माय डिस्क्रिटाइजेशन, फिर दिस इज x0 x1 x2 x3 x4 अप टू xn, दिस इज b। ठीक है, और मैं फिर ये एरिया कैलकुलेट कर लेती हूँ, लाइक ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेती हूँ, और मैं ज्वाइन कर रही होती हूँ ना इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ b के साथ बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो मेरे पास ये जो एरर है ये मैग्नीफाई हो रहा होता है, यहाँ पे ऊपर भी आपके पास एरर आ रहा होगा, क्योंकि मैं लेती इस तरह से हूँ, मैं सारे पॉइंट्स में ले लेती हूँ x0 x1 x2 अप टू xn। आप दोनों फार्मूले देखें, आपने तो ये एक पॉइंट स्किप नहीं किया, हर एक की फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है। Whereas इन गॉसियन क्वाड्रेचर हम देखते हैं कि हमारे लिए इस गिवन इंटरवल में बेस्ट फिट पॉइंट कौन से हैं, लाइक कहाँ हमारा एरर जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। से अगर मैं यहाँ पे आप कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया इस इंटरवल के दरमियान में ये, एंड देन मेरे पास एक और पॉइंट यहाँ पे इस तरह से मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ इन बिटवीन दिस इंटरवल। नाउ अब जब मैं आपके पास यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन करूंगी तो मेरा जो एरर है वो डिवाइड हो चुका होगा इनटू पॉजिटिव एंड अबव दिस लाइन नेगेटिव पार्ट में। ये देखिए, ये नेगेटिव पार्ट हमारे पास चला जाएगा एरर का और ये पॉजिटिव पार्ट होगा। तो जब ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे तो जो हमारे पास मतलब रूल है वो बेस्ट फिट हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स हमारे पास जो है वो मिनिमाइज हो जाए।
तो ये पॉइंट्स किस तरह से एवेल्युएट करनी है, फिर इनका एक अलग से प्रोसीजर है। फिर ये पॉइंट्स कितने होने चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 की बात की है, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन जितनी आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाहें। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आपकी गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला ओवर द इंटरवल -1 and 1 का मतलब है सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए करवाऊंगी। तो ये सारी कहानी मैंने नीचे लिखी दी है कि गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड जो होता है ये एवेल्युएट करता है अंडर एरिया अंडर अ स्ट्रेट लाइन बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को जो कि बेस्ट फिट होते हैं, एनी ऑफ 2 पॉइंट्स इन बिटवीन दिस इंटरवल। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बजाय ये कि आप पूरे का पूरे इंटरवल के फर्स्ट और लास्ट 10 पॉइंट्स में उनको मीट करें और फिर सारे एन इंटरवल्स बनाएं, सो दैट तो सारी वैल्यूज यूज करें। उसकी मुझसे यहाँ पे आप देखिएगा सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ हम इसको जो बेस्ट फिट होंगे इस पर के लिए वो हम लेंगे। अब वो बेस्ट फिट किस तरह से होते हैं, हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, लाइक से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज न्यू पॉइंट, अगर मैं कहते हैं ये बी पॉइंट है तो ये दोनों मुझे एवेल्युएट करने हैं बाय एफ ऑफ T1 एफ ऑफ T2। लाइक एफ ऑफ T1 एक एवेल्युएट करते हैं, T2 एवेल्युएट करते हैं, इसकी काफी डेरिवेशंस है, लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं, फिर यूसी मेथड से हम इन्हें सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद ये इक्वेशन आती है। तो उस डिटेल में जाने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये बात याद रखें कि आपके पास गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूले के अंदर आपने पॉइंट को एवेल्युएट करना है बाय यूजिंग -1 और 1 का इंटरवल हमेशा, क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो इसमें -1 से 1 तक का इंटरवल लेते हैं, ये गिवन होता है हमेशा फार्मूले के अंदर। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर -1 और 1 का इंटरवल नहीं है तो आप फिर से ट्रांसफॉर्म करते हैं 2 -1 और 1 के इंटरवल में लाने के लिए, बिकॉज गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला डिफाइन ही इसी तरह होता है, लाइक -1 और 1 के इंटरवल के अंदर। ये मैंने ऊपर लिखा था यहाँ ना, this is Gaussian quadrature formula and it is defined on interval -1 से 1। तो अगर तो आपके पास -1 और 1 का इंटरवल है एफ ऑफ टी डी टी, तो हम सिंपली अपने फंक्शन के अंदर ये पॉइंट पुट करेंगे और 1/√3 का पॉइंट पुट करेंगे। ये 2 पॉइंट आपने याद रखें पुट करना है, दैट इज योर रिजल्ट। लेकिन अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है गिवन, -1 से 1 तक लिमिट नहीं है, देन आपको ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, लाइक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम ए टू बी को हम किससे लेके आएंगे -1 से 1 तक, और वो इस तरह से होगी। ये सेम हमारे पास ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं -b/a/2 सॉरी b-a/2 b इज योर वही ये जो पॉइंट्स आपके पास होंगे यही वैल्यू पुट करेंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा -1 से 1 तक जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन x में यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, x की जगह आप लिखेंगे जैसे आप पैरामीट्रिक इक्वेशन क्यों बनाते थे, x को इन टर्म ऑफ t हम लिख रहे होते थे, बिल्कुल भी उसी तरह से ही है। जैसे देखिए ना x प्लस सी या प्लस वाई एक आपके पास इक्वेशन बनती थी, बिल्कुल वही है। b-a/t प्लस b प्लस a डिवाइडेड बाय 2 एंड देन dx वुड बी दिस थिंग। तो ये x से ट्रांसफॉर्म किसमें हो गया, इनटू अनदर वेरिएबल विच इज c। फायदा क्या हुआ है कि हम a से b जो लिमिट कोई भी अदर लिमिट थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया -1 से 1 तक, क्योंकि गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूले के अंदर for 2 points we have to restrict between -1 and 1, that gives you the best fit। आप कह सकते हैं फॉर्मूला आपके पास रिजल्ट देगा। एंड जो मैं कह रही थी ना कि ये लेंगे आप जो बैलेंस आउट करेंगे इस एरर को, अगर ये आपके पास पॉजिटिव एरर है, ये 2 नेगेटिव एरर है, तो इन दोनों को ऐड करें और इसके साथ ऐड करें तो ये इसको बैलेंस आउट कर देता है। दैट वुड बी सम केस, और इन केस ऑफ गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर ओवर द इंटरवल -1 and 1 वी यूज 1 एज वेट, मतलब बैलेंस आउट करने के लिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं। एंड n क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो n ऑलवेज बी 2, t हमेशा हम लेते हैं -0.577, खुद से नहीं ले रहे हैं, ये पूरी डेरिवेशन बुक्स में मौजूद है। एंड -5.577 ये हम t की वैल्यू लेते हैं।
तो इसको पहले एकदम मतलब करने से बेहतर है कि हम पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से होता है, फिर आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमें एवेल्युएट करना है 0 से π/2 तक sin x dx को। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, हम सिंपल से लेके स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सिंस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फ्रॉम -1 to 1, a से b है, -1 से 1 नहीं है, तो हमें कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कहाँ, x से c में, बाय यूजिंग दिस वेरिएशन x इज इक्वल टू b माइनस a c प्लस c प्लस a डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे b क्या है π/2 माइनस 0 c एज इट इज प्लस b प्लस a π/2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज x इज इक्वल टू पाई c प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में ये जो हमारे पास फार्मूला था एवेल्युएट करने के लिए, इस तरह सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे a से b को एवेल्युएट कर रहे हैं बाय यूज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर इसको हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सही रह गया, b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 -1 से 1 साइन f ऑफ x आपके पास क्या था, साइन ऑफ x dx था, तो ये बन गया साइन ऑफ c dt, सिंपल में वैल्यू सकती। और देन वेट अप्लाई किया 1, एक दफा t की आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हमेशा -0.577 पाई प्लस पाई, एक दफा आप इसे पुट करेंगे 0.577 पॉजिटिव के साथ, एक दफा नेगेटिव के साथ, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। आप इसे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्व गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर 0 से 4। अगेन आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, x e की पावर 2x dx, इसको आपने जो है वो कन्वर्ट करना है -1 से 1 के इंटरवल में, यानी x को c में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास a क्या है 0, b क्या है 4, ठीक है, तो 4 माइनस 0 इज 4 c एज इट इज, और यहाँ पे भी 4 प्लस 0 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा 2t प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब जो मेरे पास फंक्शन है वो ये है, ठीक है, फंक्शन मेरे पास क्या था 0 से, मैं इसको x की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो मैं x की फॉर्म में लिखूंगी पहले, dx इज इक्वल टू 4, आपके पास क्या होगा b माइनस a डिवाइडेड बाय, ये जो देखो फॉर्मूले में आपके पास आ रहा था यहाँ पे, ये b माइनस a डिवाइडेड बाय 2, और साथ में f ऑफ x क्या है यहाँ पे x इंटू e की पावर 2x या जो भी है 2x या x स्क्वायर है, देख लेते हैं अभी, वो है आपके पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू में x की जगह ये b माइनस a, ये जो आपने कैलकुलेट किया ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, b माइनस a विच इज 4 डिवाइडेड बाई 2, अगेन इट बिकम 2, ये x की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ c विच इज 2t प्लस 2, 2t प्लस 2, e की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, e की पावर हमारे पास क्या थी 2x, 2 एज इट इज, x की जगह हमने 2t प्लस 3 किया, तो ये dt में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और फिर इसके बाद अब आप यहाँ पे बेशक देखें, पहले हमने यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2t माइनस 2 विच इज t इज इक्वल टू -1। ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली बनती है इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके जब भी आप ये फॉर्म बनाएंगे। तो फिर उसके बाद आपने सिंपली क्या कर लेना है, -1 से 1 तक किया, 4t प्लस 4 इंटू ई की पावर 4t प्लस 4 आ गया आपके पास, ये सिंप्लीफाई होगी। और इससे अब हम क्या करेंगे, t की जगह पुट करेंगे एक दफा -0.577t प्लस t की जगह पुट करेंगे -0.577t, यानी आपको इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, आप सिंपली अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3477.5439। दिस इज योर होमवर्क, आपने 0 से 0.5 का t की पावर -x² dx को सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो आपको पता चलेगा ये वही फंक्शन है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता, बट नाउ यू कैन इवैल्यूएट बाय यूजिंग न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन। मतलब पता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बहुत इजीली बाय यूजिंग गॉसियन क्वाड्रेचर या इवन बाय यूजिंग सिंपल रूल आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये लेक्चर हमारे यहाँ तक है, इंटीग्रेशन का भी इवनिंग तक लेक्चर है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप तो कि आप लोगों ने मेरी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी और इसको समझ के आए होंगे, बिकॉज मंडे जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी लाइक मंडे की क्लास, तो उसमें फर्स्ट 15 मिनट में आपका इस लेक्चर से रिलेटेड क्विज होगा। ठीक है, और ये मैं अनाउंस नहीं करूँगी, इसलिए आपने पूरा लेक्चर सुनना है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एंड में टीचर ने अनाउंस किया था। तो इट इज अनाउंस इन दिस रिकॉर्डिंग अलग से, तो सुनोगे तो फायदा है, अदरवाइज तो बैठे रहना। थैंक यू सो वेरी मच और अल्लाह हाफिज। मैं ये दोस्तों मेरे साथ थे, इतने ज़्यादा सारे में समझ की नहीं है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों का? मैं समझ रही थी आप लोग चले गए हैं, कोई भी नहीं है। ओके, आई थिंक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जस्ट मैं आप ये अटेंडेंस तो चलिए मैं सबकी बता दूँगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।